खाना बंद कर दिया, बोले कुछ नहीं इसको देना, भूखा मरने दो इसको। और बर्फीली जगह उसमें उसे फेंक दिया, दहकती हुई आग और समुद्रों में, और बारी बारी से डलवाया, दहकती हुई आग में डलवाया, कभी समुद्रों में डलवाया, और आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबा दिया। परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने पुत्र निष्पाप प्रहलाद का बाल भी बांका न कर सका। और अपनी व्यवस्था देख करके हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई, और उसने प्रहलाद को मारने के लिए अब कोई उपाय भी उसको मिला नहीं। बोला अब कैसे मारो इसे, तो मरता ही नहीं, जबकि अमर होने का वरदान तो उसने मांगा था ब्रह्मा जी से, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। बोले मैं भले ही मर जाऊं, ये नहीं मरेगा। ए समय बह्य साधुक्तो बधोपायाश्च निर्मिता तेस्ते द्रोहे रसद्धर्मयि युक्तस्वेनैव तेजसा, तेस्ते द्रोहे रसद्धर्मयि युक्तस्वेनैव तेजसा। मैं सोचने लगा इससे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा, मार डालने के लिए बहुत से उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी सहायता से अपने प्रभाव से ही बच गया। हाँ, और वर्तमानो विदूरे वै बालोप्याजडधीरयं न विस्मरते मे वार्यं शुचस्येपा सुनश्येपा एव प्रभु न विस्मरन्ते मे वार्यं सुनश्येपा एव प्रभु। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। बोले डरता ही नहीं है, यहीं बैठा रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुनश्शेष अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए उपकारों को न भूलेगा। सुनश्शेप जो था नहीं, अजीगर्त का मझला पुत्र था। उसे पिता ने वरुण के यज्ञ में बलि देने के लिए हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश्च के हाथों बेच दिया था। तब उसके मामा विश्वामित्र जी ने उसकी रक्षा की और वह अपने पिता से विरुद्ध होकर के उनके विपक्षी विश्वामित्र जी के ही गोत्र में चला गया। यह कथा आगे 9वें स्कंद में सुनाई जाएगी। तो सुनश्शेप की तरह से यह मेरा विरोधी हो गया है। हाँ, और अप्रमेयानुभावोऽयम् अकुतश्चित् भयो मरा और नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भवतानवा, नूनमेतद्विरोधेन मृत्युर्मे भवतानवा। और यह तो किसी से डरता भी नहीं है और न इसकी मृत्यु ही होती है। इसकी शक्ति की कोई था नहीं है। अवश्य इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, संभव है न भी हो। और डरता हुआ आखिर उसने कह दिया कि इसके विरोध से मेरी मृत्यु हो जाएगी। वास्तव में उसे क्या लगा कि जब वह उसके साथ में ऐसा अत्याचार कर रहा था नहीं, तब उसकी जो जनता थी नहीं, वो प्रहलाद के पक्ष में होती जा रही थी। उसे डर लगने लगा कि मेरा शासन हिलने लगा है। सब जनता प्रहलाद के पक्ष में होती जा रही है, क्योंकि अमर सब जनता जान रही है कि वास्तव में अमर मैं नहीं हूँ, ये प्रहलाद है। वास्तव में मेरा शरीर ऐसा नहीं है कि जिस पे कुछ असर नहीं हो, प्रहलाद का शरीर ऐसा है। और मेरी सहन शक्ति भी इतनी नहीं है जितनी प्रहलाद की है। तो निश्चित ही इस प्रहलाद के पक्ष में सब हो जाएंगे, तो एक तरह से मेरी मृत्यु तो वैसे ही हो जाएगी। इसलिए वह डर गया। और इति में चिंतया किंचित अनालना श्रिया माधो मुखम संडामर्कम सनसौ संडामर्काशनसौ विभक्ता इति होचतु। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा कुछ उतर गया, डर के मारे, बिना मारे ही डर गया। पापी जो होता है नहीं, अपने पाप के कारण से जब उसका पाप करने के बाद भी मनोरथ पूर्ण नहीं होता है नहीं, तो वह खिसिया जाता है, खींच जाता है और डर जाता है भगवान का न्याय देख करके, और डर जाता है। शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क ने जब देखा कि हिरण्यकश्यप तो मुँह लटका करके बैठा हुआ है, तब उन्होंने एकांत में जा करके उससे यह बात कही। अब उन्हें मौका मिला, उन्होंने सोचा किसी प्रकार से इन बाप बेटों को कुछ समय के लिए अलग अलग करा जाए। साधुओं का काम ही यही है, चाहे कुछ भी सही, वो थे तो ब्राह्मण पुत्र शुक्राचार्य के बेटे थे। इसलिए उन्होंने यही सोचा कि इस झगड़े को मिटाने के लिए कुछ समय के लिए इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, नहीं तो हमारे राज्य में गृह युद्ध हो जाएगा। कुछ जनता प्रहलाद की तरफ से, कुछ हिरण्यकश्यप की तरफ से आपस में लड़ मरेगी। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।